अरे हम इलेक्शन जीत गए। अरे हम भी जीत गए। तो हम का पीछे हैं, हम भी जीत गए। नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय। लगता है उस सब का नेतवा लोग भी जीत गया है भाई। अब ई बताओ कि हमारा नेता कौन होगा और मिनिस्टर सब कैसे डिसाइड होगा। अरे इसमें क्या बड़ा बात है, हम ही होंगे सीएम और तुम लोगन में से 8-10 को मिनिस्टर बनवा देंगे। आओ क्या चाहते हो? काहे भाई, तुमरा में कोई सुरखाप का पर लगा है जो तू सीएम बनेगा? हम काहे नहीं बनेंगे? अरे हम भी तो बन सकते हैं, अरे हम भी तो बन सकते हैं, अरे हम भी तो बन सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। साइलेंस। अरे चुप। देखा आप लोगों ने, आखिर सिर्फ कैंडिडेट का जितना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें किसी पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर होंगे तो उनका कोई लीडर भी होगा, तो ये सारा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज तो होना ही चाहिए, चाहे एक हो या अधिक। समझे? अब मैं नेहरू को बुलाता हूं, जो आपको आगे बताएगा कि कितना पार्टी होना चाहिए किसी भी कंट्री में। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। मैं जवाहरलाल नेहरू आपको ये बताना चाहता हूं कि अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी सिस्टम होती है। कुछ देशों में जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। यानी कि रूल करने का परमिशन सिर्फ उन्हीं के पास है। अगर कोई और पार्टी बन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है, चांस तो मिलेगा ही नहीं। अब अमेरिका और इंग्लैंड की भी बात सुन लीजिए। वहां 2 पार्टी सिस्टम है, दो में से एक तो सरकार बनाएगी ही, दूसरा अपनी बारी आने का इंतजार करेगा। अब आता है इंडिया जैसे देशों की बात, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां तो 750 से भी ज्यादा पार्टी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन डिटेल में मैं नहीं, मेरा परनाती राहुल गांधी बताएगा। आजा राहुल, तेरा नंबर आ गया। थैंक यू नानू, मुझे जिताने के लिए। यहां तो मुझे मोदी जी से पहले मौका मिला है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अबे अब आगे भी बोलेगा या यहीं नाचेगा? हाँ तो भैया, हमारे देश में अभी तो बस एक ही पार्टी का शासन चल रहा है, और वो है मोदी पार्टी का। लगता है यहां भी सिंगल पार्टी सिस्टम आ गया है। वैसे हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है। अभी तो कॉलिशन और अलायंस का ही जमाना है ना। होता क्या है कॉलिशन में, जब एक ही पार्टी के अकेले बहुमत नहीं मिलती तो कई पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बना लेती है। इसी को अलायंस या कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब इंडिया जैसे देश की बात कीजिए तो यहां ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतना अधिक है कि एक सिंगल पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम से तो काम ही नहीं चलेगा। इतना कल्चरल डिफरेंस, इतना ज्योग्राफिकल डिफरेंस और कहां है। अब भैया, मैं आप लोगों को नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में डिफरेंस बताऊंगा। मोदी जी कहते हैं वो राफेल लाएंगे, किसान बिल लाएंगे, सीएए लाएंगे। मैं कहता हूं कि सब आप ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे बबुआ, अब तुम भी चालू हो गया। अरे अभी मोदी पुराण बंद करो, यमलोक में मोदी को भाव मत दो। अरे तो डिफरेंस बताओ भाई, डिफरेंस। अरे हाँ लालू जी, मैं तो भूल गया था। हो। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को यूनिक सिंबल देती है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी देती है। जब कोई पार्टी को किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6% वोट मिलता है और कम से कम 2 सीट अगर वो जीत जाए तो उसको स्टेट पार्टी कह सकते हैं। और जब कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन में
6% वोट ले ले और 4 सीट जीत जाए तो उसे नेशनल पार्टी कह सकते हैं। इस हिसाब से अभी 8 नेशनल पार्टी है और 52 स्टेट पॉलिटी पार्टीज हैं। 2018 में तो 7 ही नेशनल पार्टी थे। 2018 के अगर हिसाब से बताऊं तो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी पार्टी। दूसरा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी। तीसरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। चौथा बहुजन समाज पार्टी। पांचवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। छठा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट और नेशनल कांग्रेस पार्टी। और स्टेट पार्टी तो बहुत ही हैं। एक तो हमारे लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, आजसू पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। सब अपने अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ती हैं। तो भैया ये तो पार्टी का हिसाब किताब था। अब एक सवाल मेरा मोदी जी से है, वो क्या चाहते हैं, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी रहे या स्टेट पार्टी में बदल जाए? एक तो हमारी सरकार बनती नहीं है और अगर बन भी जाए तो वो गिरा देते हैं। दोस्तों, राहुल जी की तो चकचक चलती रहेगी। अब ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इसके लास्ट पार्ट में मोदी जी की धमाकेदार एंट्री होगी, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपका दोस्त और होस्ट कुंदन श्रीवास्तव आप सबसे विदा लेता है। धन्यवाद।